हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बुक है आर डी शर्मा। ठीक है, तो मेनली जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो स्टैटिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 24.1 देख रहे हैं जो लेवल 1 है। ठीक है, जो आर डी शर्मा उसमें 2 लेवल वाइज एक्सरसाइज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग लेवल 1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है, इफ़ द हाइट्स ऑफ 5 पर्सन्स आर 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 161 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या बताना, फाइंड द मीन हाइट। ठीक है, अब अगर हम बात करें मीन का, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं इनको क्या बोलते हैं? ये सारे होते हैं ऑब्जर्वेशंस, जो भी डेटा गिवन होता है। ठीक है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेते हैं और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे नंबर में उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें फॉर्मूला, अब हम मीन को 2 तरीके से डिनोट करते हैं। मीन को हम कैपिटल M भी डिनोट कर सकते हैं और x बार भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो ये हम लोगों का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पे अगर देखें तो क्वेश्चन में ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मीन फाइंड करते हैं। मीन को हम डायरेक्टली x बार लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या हैं? 140 प्लस 150 प्लस 152 प्लस 158 प्लस 161 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने ऑब्जर्वेशन हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये हमारा n आ जाता है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 0 0 2 8 8 to 10 और 1 11 का 1 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 1 ऐड कर लेंगे, 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 और 6 हो जाएगा 26। क्लियर? कैरी 2 2 1 3 4 5 6 7। तो ये हमारा कितना आ गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 761 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? आगे सॉल्व करते इसको। 5 1 जा 5, 2 कैरी हो गया यहाँ से 26, 5 5 जा 26। ठीक है, सॉरी 5 5 जा 25, ये 11 हो गया, 5 2 जा 10 और यहाँ से पॉइंट लगा के 0 कैरी कर लेंगे, 10 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आ गया? 152.2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, फाइंड द मीन ऑफ 994 996 998 1002 एंड 1000। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें इनका क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले नोट कर लें ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमारे कौन कौन से हैं? 994 996 998 1002 एंड 1000। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे कितने आ गए? 5। फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को ऐड कर लेते हैं। 994 प्लस
996 प्लस 998 प्लस 1002 एंड 1000, क्लियर, डिवाइडेड बाई 5। ऐड कर लो इसको, 994, 996, 998, डायरेक्टली इसको 2002 कर देते हैं, ठीक है, 1002 एंड 1000, ये हो जाएगा 6 4 10 10 10 20 हो गया, कैरी 2, 9 3 27 टू 29, क्लियर, फिर से यहाँ 2 कैरी हो गया, 9 3 27 टू 29 एंड ये हो जाएगा 2 फिर से कैरी यहाँ 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4990 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5, ये हो जाएगा 5 9 जा 45, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यहाँ से 4 कैरी हुआ 49, फिर से 5 9 जा 45, अब यहाँ 2 4 कैरी हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का 998 क्या आ गया, इसका मीन मीन्स x बार इज इक्वल टू 998, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्लियर। और साथ में अगर होल नंबर देख लें यहीं पे, तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। बस डिफरेंस यही है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लें, मीन्स कि n का वैल्यू डायरेक्टली अब हम n लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस में हमने ये बता दिया फॉर्मूला, अब हम लोग डायरेक्टली करते जाएंगे, ठीक है। n कितना है? 5 है, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू, मीन दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 और 4 10 10 5 15/5 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। दैट मीन्स यहाँ से हमारा x बार कितना आ गया? 3। दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, मीन हमारा इसमें कितना आ जाएगा? 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमें सबसे पहले 10 के फैक्टर्स फाइंड करने, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ, या फिर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से होंगे। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो 10 है हमारा, ये किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, वही सारे उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 की बात करें, 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 2 से भी ये डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 10 स्वयं से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये सारे 1 2 5 10 इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं हम मीन। तो यहाँ पे मीन दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन्स 1 + 2 + 5 + 10 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स n कितना है? 1 2 3 4, क्लियर। ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। तो ये हो जाएगा 3 5 3 8 और 10, ये हो जाएगा 18/4, ठीक है। दैट मीन्स 4 4 जा 16, पॉइंट लगाएंगे, 2 यहाँ से बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, ठीक है। 4.5 ये हमारा x बार आ जाएगा। दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर कितना आ गया? 4.5। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का मीन बताना है। तो सबसे पहले नोट करना है हमें कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर,
फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 10 कह रहा, दैट मीन्स 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे सारे क्या हो गए? इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दे रखा है 10। क्लियर। तो यहाँ से हमको फाइंड करना अब मीन दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इनको हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। अब नंबर्स को हमें ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। 2 4 6 6 6 12 हो गया, 12 8 20 20 10 30 30 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, 42 में 14 ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 56। 56 में 16 ऐड करेंगे तो 56 और 10 66। 66 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में यहाँ 8 ऐड करेंगे 80। 80 में 10 ऐड करेंगे 90। 90 और 20 हो जाएगा 110/10। क्लियर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मीन कितना हो जाएगा? 11। ये हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ x, x + 2, x + 3, x + 6 एंड x + 8। ये हमारे क्या हो गए? सिंगल नंबर, एक ही नंबर इसको लेट करेंगे जो भी हमारे यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका मीन फाइंड करना। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मीन x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8। क्लियर। n हमारा यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे? 5 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब लाइक टर्म्स को हमें ऐड करना है, तो x 2 के साथ में तो ऐड हो नहीं सकता और लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा x + x + x + x मीन्स कि कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस, अब न्यूमेरिक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 2 4 6 6 6 हो जाएगा 12 12 और 8 कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ से 5 कॉमन जाएगा तो 4 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। 5 से 5 कैंसिल कर दिया हमने, ये आ जाएगा x + 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x बार कितना आ गया? x + 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मीन बताना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स कि 3 के मल्टीप्लायर्स देखते हैं। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड 15। ये हमारे क्या हो गए? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशंस तो हमारे ये आ गए। n कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट 5, दैट मीन्स
5 हमारे एन आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग मीन फाइंड करते हैं। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 3 + 6 + 9 + 12 देन +15 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 जा 18 18 12 30 30 15 45 45 बाई 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ से आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 9। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजेस ऑफ 10 न्यूबॉर्न बेबीज इन अ पार्टिकुलर डे इन अ हॉस्पिटल ऑन पार्टिकुलर डे। ठीक है, एक हॉस्पिटल में एक दिन में 10 बच्चों ने क्या किया, जन्म लिया, और उनके सभी के ये वेट्स गिवन है। ठीक है, हमें इन वेट्स का क्या करना, मीन बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास ऑब्जर्वेशन से ये हो गए। अगर n की बात करें तो n कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कह दिया है कि 10 न्यू बेबीज़ हैं, तो 10 इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, मीन इज इक्वल टू मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। 3.4 + 3.6 + 4.2 + 4.5 + 3.9 + 4.1 + 3.8 + 4.5 + 4.4 एंड + 3.6। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 10। क्लियर। अब हम सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3.4 3.6 ये हमारा हो जाएगा 33617 7 4 11 11.2 हो गया। ठीक है, अब 11.2 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 15.2 15.2 में हम 5.5 ऐड कर देंगे तो 15.7। ठीक है, 15.7। बाकी का आप क्या करते हैं, आगे ऐड कर लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा 3.9 4.1 3.8 4.5 4.4 एंड 3.6, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बहुत हैं गलती होने की, तो ऐसे इसको हम अरेंज करके ऐड कर लें। 9 1 10 10 7 17 17 5 22 22 और 8 हो जाएगा 30 30 और 10 40 का 0 कैरी 4। ठीक है, 4 5 9 9 3 12 12 4 16 16 16 और 6 हो जाएगा 22 22 और 8 30। ठीक है, कैरी 3 और ये हमारा है 3 और 1 4। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आ गया 40.0 बाई 10 डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40। यहाँ से हमारा एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। क्लियर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक क्लास में बच्चों की मार्क्स जो भी मिले हैं वो गिवन है। ठीक है, मार्क्स क्या है, 64 36 47 23 0 19 81 93 72 35 3 एंड 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मीन बताना। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम बात करें n, तो n कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 12। अगर हम बात करें मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो सम कर लेते हैं। 64 + 36 + 47 + 23 + 0 + 19 + 81। क्लियर, फिर है हमारे पास 93 + 93 + 72 + 35 + 3 एंड +1। ठीक है,
डिवाइडेड बाई 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 64 और 36, ये हमारा हो जाएगा 100, क्लियर। और उसके बाद 47 और 23 की बात करें तो 50 और 50 और 20 हो जाएगा ये 70। ठीक है, 50 यहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ पे कैरी करके लाएंगे और 20, तो ये हो गया 70। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ये 19 एंड 81, तो ये फिर हमारा 100 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 72 और 3 मिला के कितना हो जाएगा। अगर हम इतने की बात करें तो 72 और 3 75 और 35 हमारा हो जाएगा 110, क्लियर। अब हमारे पास एक ये बचा हुआ है 93 और 1 बचा हुआ, तो 93 और 1 कितना हो जाएगा 94। ये है डायरेक्टली जल्दी से ऐड करने का तरीका, या फिर हम चाहें तो ये सारे एक साथ में लिख के तब भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा कितना आ गया, ये 100 100 200, ठीक है, 200 और ये हो जाएगा 310 70 380, तो हम यहाँ पे कर लेंगे आगे ऐड कर लेते हैं 380 और 94। ठीक है, ये हो जाएगा 4 9 और 8 हो जाएगा हमारा 17 और 314। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 100 70 90 और 81 100 72 375 75 में हम 25 ऐड कर देंगे तो 100 और 10 110। ठीक है, 93, हाँ सही है। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा 474/12। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 12 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल कर लो, ये 6 हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14। 6 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 18 और 5 हो जाएगा हमारा 18 5 23 57 हो गया। ठीक है, तो 6 9 ज़ा 54 यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, और 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ से हमारा मीन कितना आ गया 39.5। क्वेश्चन नंबर 9 का यही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी आर। एक लोकेलिटी है, वहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं फैमिली में, फैमिली कितने लिए गए हैं 10 फैमिली लिए गए हैं, तो उसमें ये किस फैमिली में कितने बच्चे हैं ये डेटा गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। हमें बताना फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, तो पर फैमिली कितने बच्चे हैं ये हमें बताना है, उसका मीन बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे n की बात करें, ऑब्जर्वेशंस हमारे ये हो गए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n है 11। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम फाइंड करें मीन दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 0 + 3 + 5 + 1 + 1 + 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, क्यों हमारा n 11 है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 6 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 3 18 18 18 2 20 20 एक मिनट फिर से 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 में 0 ऐड करेंगे 15 15 3 18 18 1 19 20 25 30। ठीक है, कहीं कुछ मिस हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं टोटल n है नंबर्स। ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा 2 4 6 3 9 9 4 13 2 15। ठीक है, 15 3 18 18 1 19 20 20 और 10 30, तो ये हमारा आ गया 30/11। अब एक चीज़ देखो कि क्या हम इसको अगर डिवाइड करें
तो क्या हमारा नंबर मीन्स बच्चे क्या पॉइंट में डेसिमल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इट मीन्स इसमें डेटा कुछ मिसप्रिंट है या फिर डेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई एक नंबर दैट मीन्स 0 भी हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसा बुक में आंसर गिवन है, बुक में आंसर कितना गिवन है 3, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 0 को एलिमिनेट कर दें, भाई अगर फैमिली है तब तो हम इसको मीन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा नंबर दिया जा रहा। ठीक है, तो अगर हम 0 हटा दें तो दैट मीन्स यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हम दोनों केसेस बता रहे हैं, चूँकि पहले केस की अगर हम बात करें कि अगर 0 हम ले रहे हैं मीन्स एक फैमिली ऐसी ले रहे हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे n हमारा 11 हो गया, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों का नंबर हमारा डेसिमल में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 0 को हटा दें तो ये हो जाएगा 30/10। यहाँ से अगर हम आंसर की बात करें तो 3 आ रहा। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर जो बुक में गिवन है 3 गिवन है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 0 यहाँ पे जी एक फैमिली हटाई जा रही है या फिर डेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिए अपने बुक के हिसाब से, चूँकि सॉल्व करने का तरीका यही है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।